हाँ, अब तो ले। हमारे साथ इस वक्त मनोज मीणा जी जुड़ चुके हैं। पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांचना बांध को लेके जिस तरीके से आप सक्रिय हैं, उसको लेकर लाजमी तौर पे कई सारे सवाल राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है। पहला सवाल ये है कि पांचना बांध में दोबारा विवाद का ये जो मुख्य वजह है, वो क्या लगता है? क्योंकि आप जिस तरीके से चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं, क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है, और क्यों ये नाराजगी अभी भी जाहिर रूप से आपके द्वारा जनता को या सरकार को दिखाई जा रही है? जी। देखो, ऐसा है कि सरकार का हमारे साथ में धोखा है। सरकार ने सबसे पहले तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को भेज के खंडीप में हमारे धरने को खत्म कराया और उनके द्वारा ये घोषणा करवाई गई 1 तारीख को नहरों में पानी आ जाएगा। लेकिन 1 तारीख को नहरों में पानी नहीं आया। माननीय किरोड़ी लाल जी की बात को भी उन्होंने खराब किया, बिगाड़ा। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि भाई 6 तारीख को पानी आ जाएगा, तो हम लोगों ने धैर्य रखा। और जब 6 तारीख का जब दिन आया तो पांचना के जो गेट थे वो गेट नहीं खुले और प्रशासन ने कहा तकनीकी खराबी के कारण से गेट नहीं खुल पाए। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ और जो जलदाय विभाग के अधिकारी उनको कहना चाहता हूँ कि जब 24 तारीख को धरना खत्म हुआ तो 12 दिन तक आप क्या कर रहे थे? आपको इस बात की जानकारी नहीं थी क्या कि ये गेट खराब हो चुके हैं, इन गेटों में कोई दिक्कत आ रही है? इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की, भजनलाल सरकार की है, उनका फेलियर है। और ये सीधा सीधा कमांड एरिया के किसानों के साथ में पक्षपात है। दूसरी तरफ जवाहर सिंह बेडम ने वहां जाके, सुरेश रावत जी ने जाके उधर नदी में उन्होंने गेट खोले, उधर पानी पहुंचाया और लिफ्ट कैनाल नहर का उन्होंने शुभारंभ करा। लेकिन कमांड एरिया के किसानों की नहरों में अभी तक भी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचा है। पानी की टेस्टिंग की जो बात थी, फुल स्पीड से पानी जाना चाहिए था, लेकिन पानी इतना आ रहा है कि जैसे 2 फेज की कोई मोटर चलती हो। तो कहीं ना कहीं ये जनता में आक्रोश है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा करा है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि आप मुकदमा करिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पांचना के गेट को खराब किया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें इन्होंने करीबन 3-4 डंपर मोरम और 40 ट्रॉली पत्थर, सरिये और वेल्डिंग करके उस गेट को इन्होंने ऐसा बंद कर दिया जो अभी तक नहीं खुल पा रहा। और ये प्रशासन की लापरवाही है कि अभी तक उसे नहीं खोल पा रहे हैं। इसी के चलते पूरे राजस्थान में चक्का जाम है और ग्रामीणों में, किसानों में आक्रोश है। और जब तक ये गेट नहीं खुलेगा, सरकार नहीं खुलवा पाएगी, पूरा राजस्थान जाम रहेगा और हम हमारी मांगों को लेकर धरने पे बैठे रहेंगे। मनोज जी, एक और सवाल है कि किरोड़ी लाल मीणा और सुरेश रावत धरना स्थल पर आए थे, किसानों से वार्ता हुई थी, क्या कुछ निकला इस वार्ता में, और क्या आपकी व्यक्तिगत रूप से किरोड़ी लाल मीणा से कोई वार्ता हुई? देखो, ऐसा है, किरोड़ी लाल जी कल आए थे, सुरेश रावत जी कल नहीं आए, ये गलत जानकारी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि जब जिस दिन पांचना डैम पे जब नहरों के गेट खोलने थे, उस दिन किरोड़ी लाल जी को सरकार ने क्यों नहीं भेजा? उस दिन जवाहर सिंह बेडम, सुरेश रावत जी आए, कमेटी में तो किरोड़ी लाल जी भी थे। किरोड़ी लाल जी को सरकार ने क्यों नहीं भेजा? और जवाहर सिंह बेडम ने क्यों पक्षपात किया? क्यों उन्होंने इस गेट पे ध्यान नहीं दिया कि ये गेट बंद पड़ा है, ये गेट खुलेगा नहीं? और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। तनाव की स्थिति बनाने के पीछे ये सरकार जिम्मेदार है। ये भजनलाल सरकार की लापरवाही है, इनके अधिकारियों की लापरवाही है कि वो गेट अभी तक नहीं खुल पाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन लोगों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए जिन्होंने ये ऐसा कृत किया है, ऐसी मानसिकता दिखाई है। खुद को वीर कहलाने वाली कौम से मैं कहूंगा कि गेटों में वेल्डिंग करना, पत्थर डालना वीरता नहीं होती, कायरता होती है। वीरता दिखानी है तो कमांड एरिया के सामने लोगों के आप उन गेटों को बंद करते तो आपको वीर मानते। कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे लोग हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी को लगातार गाली निकालने का काम कर रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग। मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें चल रही है, दोनों समाजों में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भजनलाल सरकार इस समय कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और गुर्जर समाज में ऐसे सामाजिक लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने पांचना के गेट को खराब करा, किरोड़ी लाल जी को उन्होंने गाली दिलवाई। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और एक राजस्थान सरकार सख्त मैसेज दे और गेटों को खोला जाए। मनोज जी, रमकेश मीणा जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है? क्या उनका समर्थन आपको है? देखो, हम सब साथ हैं और ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये आंदोलन कमांड एरिया के किसानों का है, जनता का है और सब लोगों का इसमें सहयोग है। सब लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं और कोई भी अलग नहीं है।
और किस नेता का राजस्थान की राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले विपक्ष के नेता का आपको समर्थन है या आपकी बातचीत हो रही है इस आंदोलन को लेकर? विपक्ष अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दो समाजों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। भजनलाल सरकार ने कमांड एरिया के किसानों के साथ धोखा कर दिया। वो अभी तक चुप है, मौन धारण करे हुए बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान की जनता और कमांड एरिया की जनता इस बात को देख रही है कि आप लोगों का रवैया हमारे प्रति क्या है। समय आने दीजिए। भजनलाल सरकार की तो हमें बेल्डिंग करनी है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे नेता हैं जिनका रवैया इस प्रकार है तो उनका भी हिसाब करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, स्पष्ट और जाहिर मांगे आपकी क्या है जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त होगा, ये चक्का जाम की स्थिति समाप्त होगी? देखो, हमारी पहली मांग ये है कि सबसे पहले तो जो पांचना का जो गेट है वो नहीं खुल रहा है, उसको सरकार प्रशासन खुलवाए। आज के दिन विज्ञान तकनीकी चरम सीमा पर है तो सब कुछ संभव है। हमारी नहरों में 20 साल पहले जो पानी आता था फुल स्पीड से, उसी गति से पानी आए और नहर के अंतिम छोर तक जब पानी पहुंच जाएगा तो हम चक्का जाम पे विचार करेंगे, तब हम अन चीजों पे विचार करेंगे। और साथ साथ में जिन लोगों ने हमारी ये मांग है कि इस गेट को बंद करा था, खराब करा था, पत्थर डाले थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल डाला जाए। और 12 दिन तक अधिकारियों की घोर लापरवाही रही, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और जब कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि मैंने सारा जांच कर ली, इसका निरीक्षण कर लिया, सब कुछ ओके है, तो हम चाहते हैं कलेक्टर, एसपी जो कमांड एरिया के किसान हैं उनसे माफी मांगे कि आपकी चूक ये कैसे हो गई, प्रशासनिक फेलियर कैसे रहा। और वहां पे एक पुलिस की चौकी वहां तैनात की जाए जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य नहीं करे। इन तमाम मांगों को लेकर हम बैठे हैं और जब तक इन मांगों पे कोई सहमति नहीं होगी हम हमारी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये आंदोलन और राजस्थान का चक्का जाम जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मीणा जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर।